हमारे साथ प्रोफेसर जयंत मल्होत्रा हैं। आप विजिटिंग फैकल्टी एफएमएस के टैक्स एक्सपर्ट हैं। सर, ये जो कह रहे हैं कि 17,500 रुपए की मैक्सिमम बचत होगी और सबको होगी, और ये कह रहे हैं कि लोगों को राहत मिली है टैक्स में, किसी को कोई नया कर नहीं लादा गया है, आपका इस पर क्या कहना है? रोहित, गौरव, मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूंगा। जी जी, सिर्फ नंबर्स की। हाँ, तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है सरकार से, जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है उसमें 19% डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, 17% कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हम रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स का दे रहे हैं। मतलब लोग जो इंडिविजुअल टैक्स वो 19% का आ रहा है, 19% का। हाँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर हम 1 लाख रुपया महीने का कमाते हैं, यानी कि 12 लाख रुपए कमाते हैं, साल का 12 लाख रुपए, अगर मेरे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 लाख रुपए, अगर मेरे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 लाख जो पुरानी टैक्स रिजीम में था, जो बढ़ के अब 75,000 रुपए हो गया है, मेरी नेट सेविंग आएगी 13,750 रुपए की, जिसपे सेस इंक्लूडेड नहीं है। गौरव, अगर मेरी आय 20 लाख रुपए है, अगर मेरी आय 20 लाख रुपए है, तो मेरी नेट सेविंग आएगी 17,500 रुपए, 20 लाख रुपए पे सेस इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं 15 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मात्र 15,000 रुपया मैं बचा पा रहा हूं। ये सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपका रेवेन्यू 19% आप आराम से कलेक्ट कर रहे हो, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो आपने 10% था उसको 12.5 जो कर दिया। चलिए, शॉर्ट टर्म का जरूरी था, बहुत जरूरी था शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अननेसेसरी स्पेकुलेशन हो रहा है मार्केट में। फ्यूचर ऑप्शंस को डबल कर दिया आपने, कहा फ्यूचर ऑप्शन 0.015% था, अब हो गया है 0.02%। ऑप्शंस में 0.062% था, अब बढ़ के 0.1% हो गया है। तो कहीं ना कहीं से एसटीटी पे डबल हो गया है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, और एफएनओ पे जरूरी भी है स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन को घटाने के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जहां 1 लाख रुपए, जैसे अगर मैं शेयर बेच रहा हूं तो मैं 1 लाख रुपया जहां पे मैं बचा सकता था, अब जैसे अगर मैंने गेन हुआ है 1 लाख, 2 लाख का हुआ तो 1 लाख रुपए भी मुझे टैक्स देना, 1 लाख रुपए मेरा बच गया। अब उसको बढ़ा के 1,25,000 रुपए कर दिया, तो यहाँ पे 25,000 रुपए का इंक्रीमेंट है। फैमिली पेंशन, जो एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, एक होता है पेंशन, एक होता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में नहीं, मैं ये आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या टैक्स पेयर्स को यहाँ पर राहत है जो वो कह रहे हैं 17,500 की हर स्लैब में? हर स्लैब में नहीं है, हर स्लैब में नहीं है। 20 लाख, अगर आप स्पेसिफिक बात करेंगे नंबर्स की, हाँ। मात्र अगर आप 20 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप 17,500 रुपए बचा पाएंगे। अगर आपकी सालाना आय 20 लाख रुपए, सालाना आय 20 लाख रुपए सैलरी वाले, तो आप 17,000 बचा पाएंगे। अगर किसी की 10 लाख है सर, तो अगर किसी की 10 लाख है तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने 12, 15 और आप 12 बता दीजिए। 12 लाख पे हम बचा पा रहे हैं 13,750 रुपए। ठीक है, तो 20 लाख जिसकी सालाना आय है उस पे 17,500 रुपए की बचत है। 17,500 रुपए, और जिसकी 12 लाख है, 12 लाख है, उस पे बचत है 13,750 रुपए की, नंबर 750 रुपए की। और जो 10,000 होगी, 10 लाख होगी, उसकी और 10,000 समथिंग हो जाएगी बचत। तो अजय जी, सबको 17,000 नहीं मिल रहे हैं, 20 लाख से ऊपर वाले को मिल रहे हैं, लेकिन इस पर आप बोलिएगा। उससे पहले सुरेंद्र राजपूत कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। मैं आ रहा हूं अजय जी, रुकिए। गौरव भाई, वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। बिहार से अजय भाई अब की टिकट मिल जाता, जीत के संसद आते, कहाँ आपके साथ और हमारे साथ बैठे चाय चाय कर रहे हैं। सच बात यह है अजय भाई, बजट को बताता है सेंसेक्स। आपके पहले बजट में जब 2014 में था, सेंसेक्स झूम के नाचा था। आप तब थे नहीं भाजपा में, तब हमारे साथ थे, लेकिन तब जो भाजपा के प्रवक्ता थे वो ये कहते थे कि अरे देखिए सेंसेक्स ने बता दिया बजट कितना अच्छा है। तो अगर भाजपा वालों, सेंसेक्स ने बताया है बजट, जब सेंसेक्स बताता है बजट अच्छा है, तो आज सेंसेक्स डाउन है तो बता रहा है बजट बुरा है। नंबर 1। नंबर 2, आप हमको बताइए, जो जितनी आप बातें कर रहे हैं कि आज एग्रीकल्चर के लिए आपने पिछले 5 साल से लगातार कहते थे कि 10 लाख रुपए का कॉर्पस फंड बनाएंगे। कहते थे ना आप, हम तो नहीं कहते थे, आप ही कहते थे। इस बार वो कोई घोषणा हुई क्या, या कहीं 10 लाख करोड़ का जिक्र आया क्या? भाई पिछले 5 साल था गौरव भाई, आप तो पिछले 10 साल से कवर कर रहे हैं हमारे साथ में ना। तो कहते थे कि नहीं कहते थे 10 लाख करोड़ का कृषि के लिए हम कॉर्पस फंड बना रहे हैं? कहां है वो कॉर्पस फंड? कोई बता सकता है हमको? कोई बता सकता है हमको एमएसपी पर इन्होंने क्या बात कही? कोई बता सकता है हमको कि किसानों की आय दुगनी पर इन्होंने क्या बात कही?
कोई बता सकता है हमको कि क्या नाम ये सेंसेक्स क्यों नीचे जा रहा है? जैसे कोई बता सकता है। इन्होंने कहा, बहुत बढ़िया बात कही हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने, कहने लगे कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है 17% और डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है 19%। कॉर्पोरेट का मतलब यानी जिसका देश के 85% संसाधनों पर कब्जा है, 20-50-100 घरानों का, उससे मात्र 17% टैक्स आ रहा है। यही मैं आपसे कह रहा था। और जो क्या नाम मध्यम वर्ग है, हम लोग हैं, हम हैं, अजय भाई जैसे लोग हैं, ये आज सपोर्ट कर रहे हैं, कल विरोध में आ जाएंगे, तो आज इनसे मिल रहा है 19%। मध्यम वर्ग को मार दो सीधे सीधे और कचर दो उसको। भाई कारपोरेट से लो ना आप टैक्स, कौन रोक रहा है आपको? आप हमको बता दो कि तमाम चीजों में जो आपने बजट के एलोकेशन कम किए, रक्षा में बजट का एलोकेशन कम क्यों किया, शिक्षा में बजट का एलोकेशन कम क्यों किया, कृषि में बजट का एलोकेशन कम क्यों किया? अगर आंकड़े कहेंगे तो वो भी दे दूंगा। आज की डेट में रक्षा में बजट का एलोकेशन कम करना ये बुद्धिमानी का काम है? चीन आपके सर पर, हमारे सर पर बैठ करके डोकलाम में ब्रिज बना रहा है। नहीं सर, डोकलाम कह रहा, पेंगोंगसो लेक पे ब्रिज बना रहा है, और हम रक्षा का बजट कम कर रहे हैं, कृषि का बजट कम कर रहे हैं। आप बताइए हमको, कोई मतलब है? आप बजट कम कर रहे हैं, स्वास्थ्य का बजट कम कर रहे हैं, क्योंकि आपने देश को आर्थिक मंदी में डाल दिया है। आप रोजगार के लिए कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं देश, आप हमें बताइए बजट के एलोकेशन, बड़ी बड़ी एजेंसीज कह रही हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करेगा। सुरेंद्र जी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अभी आपने देखी होगी, IMF की रिपोर्ट आपने देखी होगी सर। अगर हाँ बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं। हमें तो तरक्की करनी है हमारे अपनी ताकत के दम पर, लेकिन जो इनकी नीतियां हैं, जो जहां पे हम तरक्की कर चुके होते वहां से आधी दूरी पर भी नहीं है। आप हमें बताइए ना, बजट के अगर हमने तरक्की की है तो बजट के एलोकेशन कम क्यों है शिक्षा पर?